क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 गुना बढ़ा दी जाती है और उसके आधार के क्षेत्रफल में उसके मान का 1/9 भाग कर दिया जाता है, तब बेलन के पार्श्व पृष्ठ में कितने भाग की वृद्धि हो जाएगी। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, एक चित्र आपको दिया गया है जो कि बेलन का है। नीचे अगर आप देख रहे होंगे तो एक वृत्ताकार चित्र बना हुआ है, आकृति बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं बेलन का आधार या फिर बेस। बेस का मतलब ही होता है आधार। तो आधार आप देख रहे हैं कि कैसा है, वृत्ताकार है, इसीलिए जो आधार है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलोगे वृत्ताकार है तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। अगर हम यहां से यहां तक की बात करें तो इसको बोलेंगे बेलन की ऊंचाई मतलब एच, और अगर बात की जाए यहां से यहां तक की तो इसको बोलते हैं रेडियस आर, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अब देखिए सवाल में कह रहा है कि वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 गुना बढ़ा दी जाती है, तो h की अगर बात की जाए तो h अगर पहले 1 था तो फिर बाद में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके आधार के क्षेत्रफल में उसके मान का 1/9 भाग कर दिया, तो क्षेत्रफल वो कह रहा है कि 1/9 भाग कर दिया। 1/9 भाग करने का मतलब है कि अगर पहले क्षेत्रफल 9 था तो बाद में कितना हो जाएगा, 1। लेकिन अगर हम बात करें त्रिज्या की तो त्रिज्या इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इसका अगर हम वर्गमूल करेंगे तो आप बोलोगे त्रिज्या अगर पहले 3 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमसे पूछ रहा है तब बेलन के पार्श्व पृष्ठ में कितने भाग की वृद्धि हो जाएगी। तो आप देखिए अगर पार्श्व पृष्ठ की बात की जाए तो पार्श्व पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच, मतलब 2 पाई तो कांस्टेंट रहेगा, जो क्षेत्रफल निर्भर करेगा या डिपेंड करेगा वो करेगा आर पर और एच पर, मतलब त्रिज्या पर और ऊंचाई पर। तो आप देख रहे हैं कि ऊंचाई तो 1 से 6 कर दी, लेकिन अगर हम बात करें त्रिज्या की तो त्रिज्या पहले 3 थी और बाद में कितनी हो जाएगी, 1। तो अगर यहां से क्षेत्रफल निकाला जाए तो कितना होगा, 3 एकम 3, और यहां से निकाला जाए तो 6 एकम 6, मतलब इनका गुणा कर दिया मैंने। तो 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 आएगा, 6 का गुणा 1 से होगा तो 6 आएगा। तो आप देख रहे हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले 3 था, बाद में कितना हो गया, 6। तो आप यहां से देख रहे हैं कि 2 का गुणा हो रहा है या फिर 2 गुना हुआ जा रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा।